अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज़। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। हमारा ज़िंदगी में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं और बहुत सारी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर पेरेंट्स कर रहे हैं और बहुत सारे उस्ताद ऐसे हैं जो कि कर रहे हैं। तो वीडियो का टॉपिक हमारा जो है ना वो है कि हमें बच्चों को फास्ट लर्नर कैसे बना सकते हैं। फास्ट लर्निंग के लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए एक बच्चे के साथ, या एक बच्चे कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा बच्चा डिग्रेड होता है और फास्ट लर्नर की तरफ नहीं आता। आज की वीडियो का बहुत स्पेशल टॉपिक है फॉर किड्स, फॉर पेरेंट्स, फॉर टीचर्स, फॉर ब्रदर एंड सिस्टर्स, भाई बहन हो, माँ बाप हो, टीचर्स हो, जो भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की लेके उसकी परवरिश कर रहे हो, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, मैंने माहौल के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों की रिसर्च की और बहुत सारी चीज़ों को रिराइट करके देखा है कि हम कोई भी बच्चा पैदा होता है ना वो अपने फितरी अमल के साथ पैदा होता है। कोई फास्ट लर्नर की सलाहियत रखता है तो कोई स्लो लर्निंग की सलाहियत रखता है। इस जगह पे हम जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, हम जो मिस्टेक करते हैं ना वो ये करते हैं कि हम उस बच्चे को एहसास कमतरी में डाल देते हैं, उस बच्चे के अंदर हसद और नफरत पैदा करते हैं। उस बच्चे स्लो लर्नर की अगर उसके अंदर हैबिट है या स्लो लर्नर की सलाहियत रखता है वो, और पैदा ही उसी चीज़ के साथ हुआ है, तो सबसे बड़ी मेन गलती हम ये करते हैं कि उस बच्चे को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। बेसिकली टॉपिक ये है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और जो भी किसी बच्चे को अडॉप्ट करके उसकी परवरिश करते हैं उन सब के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो पता है क्या आप लोगों ने अपने अंदर ही राइट करनी है, आपने बच्चे को तंजिया वर्ड नहीं बोलना। फर्स्ट चीज़ है कि आप जब एक बच्चे को तंजिया वर्ड या तंजिया अंदाज में कम्पिटिटिव बनाने के लिए दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं उसकी सलाहियत को, और उसी की सलाहियत को नाकामी बना रहे होते हैं, उसकी नाकामी का जरिया आप लोग बना रहे होते हैं। अब वो कैसे कि एक बच्चा है जो फितरी अमल से पैदा हुआ है कि उसके अंदर स्लो लर्नर है, उसकी सलाहियत जो सीखने की और चीज़ों को पिक करने की उसकी मेंटालिटी है ना वो कम है, वो स्लो मूवमेंट में सीखता है। और एक बच्चा होता है जो नेचुरली ऐसी फितरत के साथ पैदा होता है कि वो अपनी सीखने की सलाहियत जो है वो फास्ट लर्नर होता है। अब आप फास्ट लर्नर और स्लो लर्नर वाले का आपस में कंपैरिजन करके आप उसका मुकाबला करवा रहे होते हैं। सबसे बड़ी पेरेंट्स और टीचर्स इधर ये गलती करते हैं कि जब आप बच्चों का कंपेयर करवा रहे होते हैं कि भाई उसने इतने मार्क्स लिए, आपने इतने लेने, उसने ये किया, आपने वो किया, फलां किया, तो बच्चे के अंदर हसद पैदा हो रहा होता है। ये सबसे बड़ी हमारी नाकामी है, ठीक है। वो अपने आप को अंदर से डिग्रेड कर रहा होता है, खुद से क्रिटिसाइज कर रहा है। जब आप खुद बच्चे को ये करवा रहे हो और इसके बाद आप एक ऐसी वर्डिंग यूज कर रहे हैं, टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, और खासतौर पर पेरेंट्स बहुत ऐसे कड़क और तख्त अल्फाज बोल चुके होते हैं कि जो कि ना बच्चे की मेंटालिटी और ग्रोथ पे और लर्निंग पे बहुत असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से एक बच्चे की ग्रोथ भी रुक जाती है और वो अंदर से अपने आप को डिग्रेड करके ना वो मेहनत करना ही छोड़ देता है, जो लाइन पे होता है वो लाइन ही छोड़ देता है। सबसे पहले तो है आपको अपने बच्चे के अंदर ये टू जो ट्रिक्स है ना, का बच्चा अगर फास्ट लर्नर है या स्लो लर्नर है, सबसे पहले आपको इस चीज़ को पिक करना है, पेरेंट्स को खास तौर पे। फिर आपको उस बच्चे की सलाहियत के अकॉर्डिंग उसको तहम्मुल और सब्र के साथ और अच्छी और पॉजिटिविटी नेचर देकर, पॉजिटिविटी माहौल के साथ आपने उसके माइंड को अबंडेंस माइंड की तरह क्रिएट करना है, उसकी मेंटालिटी को ग्रोथ करना है, ठीक है। अब टीचर्स, इधर टीचर्स के लिए है कि टीचर्स को आइडिया हो जाता है कि बच्चा किस कैटेगरी का है, किस तरीके से सीखना चाहता है, किस तरीके से चलना चाह रहा है, तो हमें कौन सा तरीका अख्तियार करना चाहिए, उधर उनको सोचना चाहिए। अब दूसरी गलती जो हम करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसी दूसरी गलती करते हैं कि बच्चे का एडमिशन करवा दिया, एडमिशन करवाने के बाद या तो वो रिजल्ट के टाइम स्कूल का विजिट करेंगे, या वो रिजल्ट जब एडमिशन करवाते हैं तब स्कूल के अंदर जाना पसंद करते हैं। सबसे बड़ी खामी ये है, आप अपने बच्चे 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर आप ज़रूर पीटीएम पेरेंट्स मीटिंग के अंदर आप शिरकत करें, अपने बच्चे की सलाहियतों को देखें, उसको देखें, उस साजा को देखें और मशवरा करें
کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے چلانا ہے اور پوزیٹیوٹی کے ساتھ چلانا ہے. ڈانٹ ڈپٹ ایک الگ سنیریو ہے ہلکا سا، لیکن طنزیہ ورڈ بول کے بچے کے اندر آپ نے اس کی صلاحیت کو ختم نہیں کرنا. اب آتے ہیں ہم کہ تیسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے آپ بچے کو کڑک پن میں مار پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ٹیچرز بھی اور پیرنٹس بھی. اس سے بچہ کبھی لرننگ یا فاسٹ لرننگ یا چلتا نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے اپنے اندر ایک مائنڈ سیٹ بنا چکا ہوتا ہے، گول ٹارگٹ سیٹ کر چکا ہوتا ہے کہ میں اچھا کروں برا کروں میرے ساتھ برا ہی ہونا ہے، مجھے مار پیٹ ہی پڑنی ہے یا 2 تھپڑ کھا کے تو بس میں آج کا ہوم ورک نہ کروں، آج کا یہ نہ کروں. اب چوتھی غلطی یہ ہے کہ جب بچہ گھر پہ ہوتا ہے تو آپ پیرنٹ زیادہ تر توجہ نہیں دے رہے ہوتے اس کی ایکٹیویٹی پہ، اس کی مینٹالٹی پہ، اس کے مائنڈ پہ، اس کے ہوم ورک پہ، اس کا کام چیک کرنا. اس کو کم از کم بھی آپ آدھا گھنٹہ پیرنٹس حوصلہ افزائی کر کے کامیابی کے ساتھ پوزیٹیوٹی اور بچے کو سمجھ کے اس کو اس کے اکارڈنگ چلائے. 5 چیز ہے ماحول. بچے کو آپ کو ایک اچھا ماحول دینا ہے، ٹائم دینا ہے، اس کا حوصلہ افزائی، اس کی خود اعتمادی، اس کو کمتری کا شکار نہیں کرنا، احساس کمتری کے اندر نہیں ڈبا دینا. اس کی صلاحیتوں کو آپ نے ختم نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے. جب آپ 5 سے 4 چیزیں یہ فالو کریں گے اور پوزیٹیوٹی کے ساتھ فالو کریں گے نا، اور یہ خاصہ پیغام ٹیچرز پیرنٹس کے لیے، تو انشاءاللہ سلو لرنر بچہ خود سے مقابلہ کرے گا فاسٹ لرنر کا. اس کے اندر خود سے چیزیں پیدا ہوگی. جب آپ ٹائم دیں گے تو وہ خود سے اپنے آپ کو کریٹیوٹی کی طرف لے کے آئے گا، بڑھائے گا اپنے اندر صلاحیتوں کو نکھیرے گا. تو انشاءاللہ آپ کا بچہ سلو لرنر سے فاسٹ لرنر کی طرف چلا جائے گا. اور جب وہ بچہ فاسٹ لرنر پہ جائے گا نا تو انشاءاللہ کامیابی اس کے قدم چومے گی. تو مجھے دے اجازت، اور جو میرے بھائی میرے چینل پہ نیو آتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کرے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کرے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے.